दोस्तों फाइनली बैंक अल-फलाह के जन्म से मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम 2026 के तहत दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कीम मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों 5 मरले का ज़ाती घर बनाने के लिए आपको 20 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए का कर्जा दिया जा रहा है। इस कर्जे को दोस्तों आपने 20 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। दोस्तों पेमेंट प्लान आ चुका है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप 10 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं तो आपने महाना किस्त कितनी जमा करवानी है, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैंक अल-फलाह की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तमाम तर तफसीलात मेरे सामने अवेलेबल है, जो कि स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों हम डिस्कस करते हैं अहलियत का म्यार क्या है, कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर उन्होंने शर्त ये रखी है, अगर आप पहली मरतबा अपना ज़ाती घर बनाने जा रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर उन्होंने शर्त ये रखी है, आपके नाम के ऊपर किसी किस्म की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मौजूद नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिन लोगों के पास ज़ाती घर मौजूद नहीं है, जो किराए के ऊपर रह रहे हैं या किसी की ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों किन किन मकासद के लिए आपको कर्जा मिलेगा, 3 मकासद के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आप बनाए बनाए घर परचेज करना चाहते हैं, फ्लैट या अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर उन्होंने शर्त रखी है, अगर आपके पास प्लॉट मौजूद है, आप सिर्फ घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्जा ले सकते हैं। नंबर 3 के ऊपर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बता दिया है, अगर आप प्लॉट भी परचेज करना चाहते हैं प्लस उसके ऊपर घर भी बनाना चाहते हैं तो दोनों कामों के लिए भी आप कर्जा ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बता दिया है 5 मरले का ज़ाती घर बनाने के लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं तो इसका एरिया ज़्यादा से ज़्यादा 1360 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जी तमाम पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक हैं, इस्लामिक बैंक हैं या हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी है, ये तमाम बैंक आपको कर्जा फराहम कर रहे हैं इस स्कीम के तहत। अगर आपने बैंक अल-फलाह से लेना है तो इसकी तफसीलात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों बैंक प्राइसिंग की बात करें तो 1 साल किबर के साथ प्लस 3% तक आपने इसके ऊपर मार्कअप पे करना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है, जब आपने अप्लाई करना है तो किसी किस्म की प्रोसेसिंग फीस आपने अदा नहीं करनी। इसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी महाना किस्त टाइम से पहले जमा करवाती हैं या फिर जो भी आपके टोटल पैसे हैं वो आप टाइम से पहले जमा करवाती हैं तो आपके ऊपर किसी किस्म की पेनल्टी नहीं लगेगी। इसके बाद दोस्तों जितना भी कर्जा आप अप्लाई करेंगे 10% आपने पैसे खुद डालने होंगे इक्विटी की सूरत में, बाकी जो 90% पैसे होंगे वो बैंक आपको फराहम करेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं बैंक अल-फलाह मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत कितना कर्जा आपको मिल सकता है और कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है और आपने महाना किस्त कितनी जमा करवानी होगी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप अच्छे तरीके के साथ नोट कर लें, बैंक अल-फलाह के जानिब से मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत 2 कैटेगरी मुतारिफ करवाई गई है। नंबर 1 कैटेगरी के तहत दोस्तों आपको 20 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा। पहले 10 साल के लिए आपने 5% तक इसके ऊपर मार्कअप पे करना होगा। अगर आप 20 साल के लिए कर्जा लेंगे तो जो अगले 10 साल होंगे 11 से 20 साल, इन 10 सालों में आपने बैंक की पॉलिसी के मुताबिक मार्कअप पे करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा अप्लाई करेंगे तो आपको 20 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा। दोस्तों पहले 10 साल के लिए आपने 8% तक फिक्स मार्कअप पे करना होगा। अगले जो 10 साल होंगे 11 से 20 साल, इन 10 सालों के अंदर आपने बैंक की पॉलिसी के मुताबिक मार्कअप पे करना होगा। दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे आपको 10 से 20 साल की महाना इंस्टॉलमेंट के ऊपर कर्जा फराहम किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपने महाना किस्त कितनी जमा करवानी होगी। दोस्तों यहाँ पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अगर आप पहली कैटेगरी के तहत कर्जा अप्लाई करेंगे, अगर आप 10 लाख रुपए का कर्जा लेते हैं तो आपके महाना किस्त बनेगी 6600 रुपया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर आप 15 लाख रुपए का कर्जा अप्लाई करेंगे पहली कैटेगरी के तहत तो आपने महाना किस्त जमा करवानी है 9899 रुपए। इसके बाद दोस्तों अगर आप 20 लाख रुपए का कर्जा अप्लाई करेंगे पहली कैटेगरी के तहत तो आपने महाना किस्त 13199 रुपए अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत कर्जा अप्लाई करेंगे 25 लाख रुपए के कर्जे के ऊपर आपने 20,911 रुपए महाना किस्त जमा करवानी होगी। अगर आप 30 लाख रुपए का कर्जा अप्लाई करेंगे तो 25,093 रुपए आपने महाना किस्त जमा करवानी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप 35 लाख रुपए का कर्जा अप्लाई करेंगे तो आपने 29,275 रुपए महाना किस्त इनको जमा करवानी होगी। दोस्तों ये तमाम तफसीलात जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दी है। अब कुछ अहम तफसीलात हैं जिनको आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कौन कौन से ब्रांचों के अंदर बैंक अल-फलाह ये फैसिलिटी आपको फराहम कर रहा है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ब्रांचों के अंदर आपको इस स्कीम के तहत कर्जा दिया जा रहा है उन ब्रांचों की मुकम्मल लिस्ट आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ आके इन ब्रांचेस की लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तमाम शहरों के अंदर इनकी ब्रांचें हैं जो मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत आपको कर्जा फराहम कर रही है। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दे दिया गया
گیا ہے, یہاں پہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ والا اپلیکیشن فارم ہے جس کو آپ نے پر کر کے جمع کروانا ہوگا. اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہاؤسنگ فائنانس اپلیکیشن فارم میرا گھر میرا آشیانہ. ٹھیک ہے, تو اس اپلیکیشن فارم کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ پر کرنا ہے اور پر کر کے آپ نے اس کو جمع کروانا ہوگا. اب اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ دوستوں آپ نے کچھ کاغذات لگانے ہوں گے. کون کون سے کاغذات آپ نے لگانے ہوں گے اس کی تفصیلات بھی نیچے آپ کو دے دی گئی ہے. یہاں پہ دوستوں آپ اپنے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں نمبر 1 کے اوپر دوستوں اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا, یہ آپ یہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بینک سے بھی آپ کو مل جائے گا. نمبر 2 کے اوپر دوستوں پروڈکٹ ڈسکلوزر شیٹ آپ کو چاہیے ہوگی, یہ بینک سے آپ کو مل جائے گی. اس کے بعد دوستوں شناختی کارڈ کی کاپی کا آپ کو ضرورت ہوگی. اگر آپ 2 بندے مل کے اپلائی کر رہے ہیں تو دونوں کے شناختی کارڈ کی کاپی کا آپ کو ضرورت ہوگی. اس کے بعد دوستوں 2 تصویریں آپ کو چاہیے ہوں گی اور اس کے بعد انڈر ٹیکنگ فار فرسٹ ٹائم ہوم اونر, یہ ایک طرح کا اقرار نامہ ہوتا ہے جو آپ نے ان کو جمع کروانا ہوتا ہے. جی آپ کے پاس پہلے سے کوئی گھر موجود نہیں ہے, آپ پہلے مرتبہ اپنا ذاتی گھر بنانے جا رہے ہیں. اس کے بعد دوستوں آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ جی پروف آف الائنمنٹ اگر چاہیے ہوگا تو وہ آپ نے ان کو جمع کروانا ہوگا. ٹرانسفر لیٹر اور اس کے علاوہ یہ ٹائٹل ڈاکومنٹس آف دا پراپرٹی, تو یہ اگر چاہیے ہوگا تو یہ چیزیں آپ نے ان کو جمع کروانی ہوگی. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ جو کلیئر بتا دیا ہے ڈائریکٹ ڈیبٹ اتھارٹی DDA اور آجر کی تصدیق سند جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ تنخواہ اسی بینک میں جائے گی جس میں قرض لیا ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ کو چاہیے ہوگا, یہ آپ نے ان کو جمع کروانا ہوگا. یہ صرف تنخواہ دار لوگوں کے لیے ہے. اور اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں اگر آپ کو تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو امپلائمنٹ لیٹر آپ کو چاہیے ہوگا, اور اگر آپ کے پاس امپلائمنٹ لیٹر نہیں ہے تو آپ امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ بھی ان کو جمع کروا سکتے ہیں. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو انکم پروف کی آپ کو ضرورت ہوگی جو آپ نے کرنٹ سیلری سلپ کی صورت میں آپ نے ان کو جمع کروانا ہوگا. سیلری سرٹیفکیٹ اگر آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ ان کو جمع کروا سکتے ہیں. اس کے بعد دوستوں نیچے آتے ہیں اگر آپ کو تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو پھر یہ والے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی. کچھ ڈاکومنٹس اوپر میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو جنرل ڈاکومنٹس ہیں. اگر آپ کو تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو اگر آپ کا کاروبار پارٹنرشپ کے اوپر ہے تو اس کی تفصیلات آپ نے ان کو دینی ہوگی. اگر آپ کے نام کے اوپر آپ کا کاروبار رجسٹر ہے تو اس کی تفصیلات آپ نے ان کو جمع کروانی ہوگی. اس کے بعد دوستوں اگر آپ کا کاروبار کا NTN بنا ہوا ہے تو NTN سرٹیفکیٹ کی آپ کو ضرورت ہوگی. اور اس کے علاوہ جی نیچے آتی ہے تو یہاں پہ پروفیشنل ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ نے ان کو جمع کروانی ہوگی. اس کے بعد دوستوں نیچے آتی ہے تو یہاں پہ بینک اسٹیٹمنٹ 6 مہینے کی آپ نے ان کو جمع کروانی ہوگی. جو بینک اسٹیٹمنٹ آپ ان کو جمع کروائیں گے وہ 60 دن سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوستوں نیچے آتی ہے تو یہاں پہ جو رینٹ اگریمنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو وہ آپ ان کو جمع کروائیں گے. یوٹیلٹی بل کی کاپی کی آپ کو ضرورت ہوگی. اس کے علاوہ ٹیلی کام بل آپ ان کو جمع کروا سکتے ہیں یا اسکول فی چلانا آپ ان کو جمع کروا سکتے ہیں. تو یہ والے کاغذات ہیں جو آپ نے ان کو جمع کروانے ہوں گے اور کاغذات آپ نے اس فارم کے ساتھ لگانے ہیں. فارم کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ پر کرنا ہے اور پر کر کے آپ نے اس کو بینک الفلاح کی برانچ میں جمع کروا دینا ہے. تو دوستوں میں نے آپ کو شروع سے لے کر آخر تک سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کر دیتا ہے. اگر آپ 2025 میں ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ حکومت پاکستان کی میرا گھر میرا آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے تحت قرضہ لے سکتے ہیں. یہ اسکیم پورے پاکستان کے لیے ہے. پاکستان کے تمام کمرشل بینک, تمام مائکرو فنڈز بینک آپ کو قرضہ دے رہے ہیں, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں.